यह एक चीज अगर हमारी जिंदगी में ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम ना कर सकें। सिर्फ एक इस चीज की वजह से हमें नाकामी, असफलता और दुख झेलने पड़ते हैं। एक युवक बहुत गहरे दुख में था और उसके दुख का कारण था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसमें कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं थी। वह कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम सोचकर डर जाता था। वह हमेशा नकारात्मक परिणाम ही सोचता था। कोई उसे कुछ करने की सलाह भी देता था तो भी वह उस सलाह देने वाले को ही उस कार्य के अनगिनत बुरे परिणाम गिना देता था। और उसे इस बात से भी दिक्कत हो रही थी कि उसके साथ के बाकी सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे थे और वह सफल भी हो रहे थे, परंतु वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे लोग जो अपने डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते, वह लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं और संसार में बहुत सारी चीजों को व्यर्थ बताने लगते हैं, जैसे धन कमाना, अच्छे कपड़े पहनना, धरती की चीजों का उपभोग करना, अच्छा लाइफस्टाइल जीना। क्योंकि अध्यात्म में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, इच्छाएं आदि आदि को व्यर्थ बताया गया है। जीवन का एकमात्र मकसद, लक्ष्य स्वयं की प्राप्ति है। और जब हम इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें एक यही रास्ता नजर आता है और तब हम अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें रट लेते हैं, ताकि जब भी हमें कोई हमारी नाकामियों को गिनाए तब हम कह सकें, तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएगा। और इसका सीधा सा मतलब है, यहाँ कुछ भी करना व्यर्थ है और यह बहुत सुकून देता है मन को और हमें बचा भी लेता है। और हम हमेशा से ही अपने आप को बचाते आए हैं और इसी कारण से हम असफल होते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ करने का डर हमें कुछ करने ही नहीं देता। तो वह युवक भीतर ही भीतर इस आत्मग्लानि से मरा जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए वह आध्यात्मिक हो गया। इससे उसके मन को बड़ी तसल्ली मिली, बड़ा सुकून मिला। अब वह किसी से भी बहस कर सकता था और आध्यात्मिक तर्क देकर किसी को भी यह एहसास दिला सकता था कि इस दुनिया में वह जो भी कमा रहा है, प्राप्त कर रहा है, वह सब मिट्टी के बराबर है। उसका कोई मोल नहीं है और असली जीवन तो यहाँ है, इस अध्यात्म में। यहीं परम सुख, परमानंद और परमात्मा है। तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। एक दिन वह युवक एक स्थान पर अपने मित्रों पर अपने ज्ञान का रोब झाड़ रहा था। तभी उस स्थान से एक गुरु वहां से गुजरे। गुरु ने उस युवक की बातें सुनी। रुककर गुरु ने उस युवक से कहा, क्या तुम आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। अपने मित्रों के सामने वह ना नहीं कर पाया और उसने कहा, गुरुदेव, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका शिष्य बनूंगा। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। वह युवक गुरु के साथ चला गया। आश्रम पर आकर गुरु ने उस युवक से कहा, इससे पहले कि तुम मेरे शिष्य बनो, तुम्हें 7 गांव से 7 प्रकार की भिक्षा मांगकर मुझे लाकर देनी है। वह युवक तैयार हो गया और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा, पर वह भिक्षा कैसे मांगे यह उसे समझ नहीं आ रहा था। लोग क्या कहेंगे, बड़े बड़े अध्यात्म की बात करने वाला भिक्षा मांग रहा है, और अगर मैंने किसी से भिक्षा मांगी और उसने मेरा मजाक उड़ाया या उन्होंने मुझे भिक्षा देने से मना कर दिया। इसी तरह वह अलग अलग तरह की नकारात्मक बातें सोचता रहा। वह भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर जाता और फिर कुछ सोचकर वापस लौट आता। ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई, पर उसने एक भी घर से भिक्षा नहीं मांगी। वह खाली हाथ आश्रम वापस आ गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या हुआ, भिक्षा नहीं मांग सके? युवक ने कहा, मैं मांगना तो चाहता था, पर उन सब के चेहरे देखकर लगा कि वह मुझे भिक्षा नहीं देंगे। अगर कोई मुझे दिखाई देता कि वह मुझे भिक्षा दे सकता है तो मैं जरूर मांगता। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कल तुम नगर जाना, वहां कोई भी ईमानदारी का काम करना और उस पूरे दिन के काम के बदले जो तुम्हें धन मिले, उस धन से मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करना। युवक ने गुरु की बात मान ली और वह अगले दिन नगर की ओर चला गया। वह जगह जगह दुकानों पर व्यापारियों के पास खड़ा हुआ। हर किसी के पास वह जाता और सोचता
कि यह मुझे काम नहीं देगा, यह काम मेरे बस का नहीं है, इस काम को करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और इस काम को करते करते दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह वह एक के बाद एक अलग अलग व्यापारियों के पास गया, पर किसी से काम नहीं मांग सका। हर जगह से कुछ न कुछ कमी उसे नजर आ रही थी। पूरा दिन निकल गया और वह शाम को वापस आश्रम पहुंचा। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या तुमने कोई भी ईमानदारी का काम किया? क्या तुमने धन कमाया? क्या तुमने भोजन की व्यवस्था की? युवक ने कहा, मैं ईमानदारी से मेहनत करना चाहता था, पर वहां किसी के पास मेरे हिसाब का काम ही नहीं था, और जो काम वह करवा रहे थे मैं उस काम को नहीं कर सकता था। और कुछ लोगों से मैंने काम के बारे में पूछा ही नहीं, क्योंकि उनके चेहरों से पता चल रहा था कि वह मुझे काम नहीं देते। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, जो तुम्हें पसंद है ईमानदारी से कुछ भी करो, और कल उस ईमानदारी के काम से मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। युवक तैयार हो गया और अगले दिन वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। वह आश्रम में ही बैठा था। सोचते सोचते सुबह से दोपहर हो गई, पर वह अभी भी सोच ही रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकता है। दोपहर से शाम हो गई और वह अभी भी सोच ही रहा था। शाम को गुरु उस युवक के पास आए और कहा, आज तुमने क्या किया? युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत कुछ करने की सोची, पर कुछ भी मेरे हिसाब का नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और पूरा दिन इसी सोच विचार में चला गया। गुरु ने कहा, अच्छा चलो यह सब छोड़ो, यही बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो। युवक ने कहा, मैं तो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है। मैं मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, 7 दिन में तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पर जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। युवक तैयार हो गया। गुरु ने उस युवक को एक गुफा दिखाते हुए कहा, तुम्हें 7 दिन इस गुफा में अकेले बिताने हैं, और तुम इस गुफा से तभी बाहर आ सकोगे जब तुम्हें भूख लगी हो। अगले दिन युवक उस गुफा में प्रवेश कर गया। गुरु ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। 2 दिन तक वह युवक उस अंधेरी गुफा में बैठा रहा, पर धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती चली गई। अब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, तो वह चिल्लाया, गुरुदेव कहाँ हैं आप? मुझे भूख लगी है। युवक की आवाज सुनकर गुरु वहां पर आए और उन्होंने गुफा का दरवाजा खोल दिया और कहा, आश्रम में भोजन नहीं है, जाओ और अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर वापस इस गुफा में लौट आना। वह युवक रात को भोजन के लिए निकला। भूख बहुत तेज थी। वह लोगों के द्वार पर पहुंचा, पर भोजन मांगने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन बढ़ती हुई भूख उस पर हावी हो रही थी। कुछ लोगों के द्वार पर उसने भोजन मांगा, पर उसके भोजन मांगने में विनम्रता नहीं थी, तो उसे भोजन नहीं मिला। अब काफी रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। उसने सोचा, ऐसे तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन चुरा ही लेता हूँ। वह घर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके सामने गुरु आ गए। गुरु ने कहा, चोरी करने जा रहे हो? याद रहे, जब हम मुसीबत में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तब सबसे ज्यादा संभावना होती है कि हम बुरे रास्ते पर चल पड़ेंगे। बुरे रास्ते पर चलना बहुत आसान होता है। जीवन वहाँ सुगम और आसान दिखाई देता है। चीजें वहाँ बहुत जल्दी मिल जाती हैं, परंतु बाद में हमारा सब लुट जाता है और हम खुद भी नहीं बचते। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। युवक को बहुत भूख लगी थी। हिम्मत करके जिस घर में चोरी करने जा रहा था, उस घर के द्वार को उसने खटखटाया। वहां से एक औरत बाहर आई। उसे देखकर उस युवक ने कहा, बहन, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना, परंतु मैं बहुत भूखा हूँ। घर में अगर कुछ बचा है, कुछ भी हो तो मुझे दे दो। वह औरत वापस घर के भीतर गई और थाली में भोजन परोसकर ले आई। साथ में उसका पति भी आया। उसका पति अपाहिज था। उसका एक पैर और एक हाथ नहीं था। उस पति को देखकर उस युवक ने कहा, भाई, मैं यह भोजन नहीं ले सकता। तुम अपाहिज हो, तुम तो कुछ कर भी नहीं सकते, फिर तुम अपने घर का गुजारा कैसे करोगे? तुमने इस भोजन का इंतजाम बहुत मेहनत से किया होगा। पति ने कहा, भाई, तुम यह भोजन खा लो, चिंता मत करो। तुम इतना सोच रहे हो, इसका मतलब तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, परंतु मैं शरीर से अपाहिज हूँ,
मन से नहीं। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रख सकूं और आने वाले अतिथि का सम्मान रख सकूं। यह सुनकर उस युवक ने वह भोजन खा लिया। भोजन कर वह युवक गुरु के आश्रम की ओर भागा और गुरु के पास पहुंचकर उसने कहा, गुरुदेव, शरीर से अपाहिज तो मैंने सुना है, लोग होते हैं, मैंने देखा भी है, परंतु मन से अपाहिज लोग कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं? गुरु बिना कुछ कहे उसे अपने साथ ले गए और एक आईने के सामने खड़ा कर कहा, ऐसे होते हैं मन से अपाहिज लोग। अपनी ओर इशारा करते देख युवक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, मैं मन से अपाहिज कैसे हूं? गुरु ने कहा, डर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है जो शरीर से स्वस्थ और संपूर्ण व्यक्ति को अपाहिज बना देता है। डर मन के अंदर उत्पन्न होता है और मन पर चलता है और मन को अपाहिज बना देता है। मन से अपाहिज व्यक्ति अपना कुछ भी करने की क्षमता खो बैठता है। वह बस हर चीज से बचना चाहता है, उसे हर चीज में डर लगता है। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता है, उसे यह महसूस होता है कि यह वह नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, यह मेरे बस का नहीं है या मुझसे ना हो पाएगा, इसमें तो नुकसान होगा, किसी ने कुछ कह दिया तो मेरा अपमान होगा। ऐसी बातें जिसके मन में आती हैं, वह मन डर से भरा होता है और ऐसे व्यक्ति का मन अपाहिज होता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से अपाहिज व्यक्ति की तुलना में लगभग मरा हुआ ही होता है। वह केवल सांस ले रहा होता है। मन से अपाहिज व्यक्ति कभी भी दोनों प्रकार के जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। वह इन दोनों जीवन का चुनाव अपने मन के डर के हिसाब से करता है। उस युवक को गुरु की बात समझ आ गई और वह उस गुफा में चला गया। 5 दिन बाद वह युवक उस गुफा से बाहर निकला और भिक्षा मांगने गया। वह 7 गांव से 7 प्रकार की भिक्षा मांग कर लाया और उसने गुरु को भोजन कराया। अगले दिन वह नगर गया और उसने वहां काम प्राप्त किया। पूरे दिन काम करने के बाद धन कमाकर उसने भोजन खरीदा और उस भोजन से गुरु को भोजन कराया। तीसरे दिन वह गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने एक निश्चय किया है। मैं सांसारिक जीवन में वापस लौटना चाहता हूँ। मैं उसे जीना चाहता हूँ। मैं एक व्यापार आरंभ करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैंने अपने आप को पहचाना और मैं यह जान पाया कि मैं मन से अपाहिज था। जब मैंने भिक्षा मांगी तो मुझे तरह तरह के लोग मिले, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। जब मैंने काम मांगा तब भी मुझे तरह तरह के लोग मिले, उनमें भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। परंतु हम स्वीकार क्या करते हैं, यह बस हम पर ही निर्भर करता है। गुरु से आज्ञा ले वह व्यक्ति वापस सांसारिक जीवन में लौट गया। बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे, वह हर काम अपना ईमानदारी से करता चला गया। उसने अपने मन का डर खो दिया। वह समझ गया कि जो जिस मार्ग पर डर गया वह कभी उस मार्ग को पूरा नहीं कर सकता, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। हमारे साथ भी यही समस्या है। हम डरे हुए लोग हैं। अपने डर को हमने इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया है कि हमें यह आभास ही नहीं हो पाता कि हम डर रहे हैं और हम हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर जिसने अपने डर को देखा है, जिसने अपनी गलतियों को जाना है, उसने अपनी गलतियों को सुधारना भी सीख लिया है। हमें अपनी गलती को जानना है, पहचानना है और उसे सुधारना है। यह हमें किसी भी मार्ग पर सफल बना सकता है, पर डर हमें मन से अपाहिज और तन से नाकाम बना देता है। तो चुनाव आपके पास है। आप जो चाहें चुन सकते हैं, अपना डर या अपनी सफलता।